हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए यानी कि सैजिटेरियस सन साइन और धनु राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है। शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो। जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोज़ ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप बुक करना चाहो तो मैं अवेलेबल हूँ बुकिंग्स के लिए। आप मुझे कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करने पर मैं सारी पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूँगी। याद रखिएगा, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हो। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही हैं, आपकी पर्सन की क्या मैसेजेस है, वो क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए, और इस रिलेशनशिप के फ्यूचर में क्या होगा। तो ये सारी बातें हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए। तो सैजिटेरियस चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ कप्स। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ कप्स। आप दोनों के बीच में इस वक्त है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपके पास्ट में क्या हुआ था, हर्मिट। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए है 8 ऑफ कप्स। आपकी इंटेंशन इस रिलेशनशिप के लिए है टेम्परेंस। इस पर्सन की इंटेंशन है 9 ऑफ पेंटिकल्स। फ्यूचर एक्शन आपके तरफ से है एस ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन है एस ऑफ सोर्ड्स। और यहाँ पे है आउटकम जो हम देखने वाले हैं एंड में। तो सैजिटेरियस यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। 9 ऑफ कप्स है एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपको लग रहा है आपके सारे विशेस पूरी हो रही है। इस पर्सन के साथ आप एक रिश्ता चाहते हो। अगर आप दोनों इस वक्त एक रिश्ते में नहीं हो तो आपके लिए ये पर्सन के साथ एक रिश्ता होना ये एक विश फुलफिलमेंट है। इस चीज़ के लिए आप प्रे कर रहे हो। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो चलिए देखते हैं ये 9 ऑफ कप्स क्यों है। तो देखिए, आप बहुत पैशनेट हो। ओके, इस पर्सन से काफ़ी अट्रैक्टेड भी हो, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो आप अपने बारे में, और आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है। मगर ये पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन एक्चुअली काफ़ी कंफ्यूज्ड है। ओके, ये पर्सन के मन में क्लैरिटी नहीं है। तो अगर आप दोनों के बीच में पहले भी अगर आप दोनों के बीच में ऐसे फ्लर्टिंग एनर्जी थी तो भी ये पर्सन शायद कंफ्यूज्ड है, श्योर नहीं है अपने फीलिंग्स के बारे में। इनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा सा रियलिटी से जुड़ा हुआ नहीं है। इसके अलावा इस पर्सन के लाइफ में और भी ऑप्शंस है, तो ये ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। अब आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स एक डर की एनर्जी है, जहाँ पे आप दोनों के मन में आगे बढ़ने का डर है। और यहाँ पे यूनिवर्स एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है जहाँ पे आप दोनों को एक फ़ैसला लेना है, आगे बढ़ना है या नहीं। ये फ़ैसला है शायद जो आप दोनों लेना चाहते हो। अब पास्ट में क्या हुआ था, मैं देख रही हूँ पास्ट में एक सेपरेशन था आप दोनों के बीच में, हर्मिट एनर्जी। ये सेपरेशन क्यों था, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो आप दोनों पहले एक रिलेशनशिप में थे, मगर वो या तो आप दोनों एक रिलेशनशिप में थे और उस रिलेशनशिप में एक सेपरेशन है। यहाँ पे एक शादी की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों शादीशुदा हो और यहाँ पे एक सेपरेशन आ गया आप दोनों के बीच में, या फिर आप दोनों में से कोई एक पर्सन शादीशुदा है और ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे एक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये है एक पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, मगर डेफिनेटली कुछ तो यहाँ पे एक सेपरेशन दिखाई दे रहा है। और अब आप दोनों ये सोच रहे हो कि क्या हमें आगे बढ़ना है या नहीं।
तो आपकी करंट फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे मैंने कहा, आप इस पर्सन के बारे में काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप इस पर्सन को अपने दिल की बात कहना चाहते हो, आप एक रेन्यूअल चाहते हो, आप इस पर्सन से माफ़ी मांगना चाहते हो। मगर ये पर्सन की एनर्जी है 8 ऑफ कप्स। इस पर्सन के तरफ से मैं एक डिस्टेंस देख रही हूँ। इमोशनली इस पर्सन ने इस रिश्ते से अपने आप को अलग कर दिया है। तो यहाँ पे एक डिटैचमेंट है, मतलब ये पर्सन की तरफ से वो पहले जैसा अटैचमेंट नहीं रहा। ये पर्सन हील करने की कोशिश कर रहे हैं, एक इस एनर्जी से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी इंटेंशन है टेम्परेंस, आप बैलेंस चाहते हो, आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। टेम्परेंस सैजिटेरियस एनर्जी है। देखिए, आप बहुत ही एक ग्राउंडेड एनर्जी में हो, बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, यहाँ पे आप एक रेन्यूअल चाहते हो। ये पर्सन सिंगल रहना चाहते हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन शायद कमिटमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है। ये पर्सन सिंगल रहना चाहते हैं। उनको लगता है इस रिलेशनशिप में एक पास्ट था और अब इस रिलेशनशिप में जो पास्ट में हुआ था वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि ये पर्सन पास्ट के बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, उस चीज़ को लेकर काफ़ी रिग्रेट्स है। तो ये पर्सन एक नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मगर एक सिंगल पर्सन की तरह। अब आपके तरफ है एस ऑफ वॉन्ड्स, तो एक्शन में आप इस पर्सन की तरफ जा रहे हो, अपने फीलिंग्स बता रहे हो। यहाँ पे बहुत पैशन है, अट्रैक्शन है आपके तरफ से। मैं देख रही हूँ आप पास्ट के बैगेज को एंड करने की कोशिश कर रहे हो। ये पर्सन की एक्शन में है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन एक बहुत क्लैरिटी के साथ आपसे बात करेंगे। इनके दिल में जो है वो क्लियर होकर आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है कि इस पर्सन को लग रहा है कि आप कमिटेड नहीं हो, या फिर ये पर्सन खुद कमिटेड नहीं है और वो एक कमिटमेंट नहीं चाहते हैं। तो आउटकम है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दे रही है एक पर्सन के तरफ से, और ये जब बात बाहर आएगी आप काफ़ी शॉक्ड होंगे, क्योंकि हमेशा आपको कॉन्फिडेंस था कि ये रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक है, मगर कहीं ना कहीं इस पर्सन के एनर्जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन उतने इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ तो हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे उनके मन में एक बदलाव आया है, उनके थिंकिंग में एक बदलाव आया है। यहाँ पे प्यार की एनर्जी है 2 ऑफ कप्स, और यहाँ पे एक रेन्यूअल की एनर्जी है। तो ये जजमेंट क्यों है? तो देखिए, काफ़ी डीप इमोशंस लग रही है यहाँ पे, काफ़ी सीक्रेट्स मैं देख रही हूँ। जस्टिस, और यहाँ पे शादी की एनर्जी है। तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन शादीशुदा है, और शायद और ये हो सकता है कि आप शादीशुदा हो और इसलिए ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या फिर ये पर्सन शादीशुदा है और इसीलिए वो इंटरेस्टेड नहीं है कि यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन हो। तो जैसे आपकी सिचुएशन हो वैसे आप इस मैसेज को ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। ऑरेकल कार्ड्स, ऑरेकल कार्ड कह रही है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक रेड फ्लैग है, और यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको ध्यान देना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड है और आपको पता ना हो ये बात, जब वो आपसे कह रहे हैं एकदम क्लियर होकर, शायद वो कह रहे हैं कि मुझे एक कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, और ये बात आपको बहुत शॉकिंग लग रही है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है ये। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे शायद, तो ये भी हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा, कोई तो एक रेड फ्लैग है जिस मतलब यूनिवर्स भी कह रही है कि आपको अटेंशन देना है इस रेड फ्लैग को, क्योंकि ये डेफिनेटली सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है इस रिश्ते में या इस पर्सन में। तो ये है आपके लिए रीडिंग सैजिटेरियस। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स हैं, मगर वो सिर्फ आपकी सिचुएशन, आपकी एनर्जी को टैप करते हुए है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखें आप अपना। थैंक यू सो मच।